हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 92, जिसमें देखते हैं। आई होप कि आज पता चल जाए ये हैदर कौन है, ये जो फुफ्फी का बेटा है, ये क्यों आ रहा है, कैसा है, नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बेवकूफ़ नाजिमा खुद ही शेर का खाना बनने जा रही है। एक ऑडियंस होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि इस नाजिमा को जितना हो सके कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए, बट मिले तब ना, क्योंकि अब ये नाजिमा झेल ही नहीं जा रही है। अब इसने बहुत कर लिया है, इसको जो करना था यार। अब इसकी कोई फील्डिंग सेट करो। चावल से कीड़े चुन चुन के निकालना इसके लिए काफी नहीं था। फूफी कह रही है जब बेगम बन जाओगे तो हाथ में बैठा देना। बेगम? ये बेगम बनेगी, नाजिमा बेगम बनेगी। दादा हुजूर ने क्या मस्त फील्डिंग सेट कर दिया है ना इस नाजिमा का। बड़ा खैरात बांटने जा रही थी माहिर के साथ में। दादा हुजूर ने अनाउंस कर दिया माहिदनी और उनकी दुल्हन दोनों। इसका तो शकल देखने लायक है। देखो जरा नाजिमा की शक्ल देखो। मेरे दिल को बड़ा सुकून आ रहा है इसको यूं करके देखते हुए। अब आया मजा, कमीनी कहीं की। और ये फुफ्फी बड़ा उसको दुल्हन बना रही थी ना, उसकी जो दुल्हन है वो आ गई है। गाइस क्या आई कांटेक्ट सेट किया है ना, देखो इन दोनों का आई कांटेक्ट थोड़ा देर के लिए ही सही, बट फिर से देखने को मिला। यार ये कितना जाहिल बाप है। पहले कह रहा है खुद वहां जाओगी या धक्के देकर वहां पहुंचाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने सारे लोगों में ये इसको धक्का कैसे देगा। और जहाँ पे माहिद है वहां पे तो किसी की औकात नहीं है शहर को धक्का देने का, उसको आंख उठा के देखने का भी। ये धक्का देने की बात करे, एक बार जरा धक्का दे के दिखाना। दो दो धक्का दो। बेगैरत फुफ्फी शहर को बेगैरत कह रही है। अरे फुफ्फी जान, बेगैरत आप खुद हैं, शहर बेगैरत नहीं है। चलो, दादा हुजूर ने फुफ्फी जान का जो फील्डिंग सेट किया है ना, और कहा है कि आपका बावर्ची खाना नहीं है, यह ये हमारा माशरा है एंड इसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है, हमें बड़ा अच्छा लगा है। चलो, ये हाय गजब कर करके ना ये फुफ्फी बड़ा घूमती फिर रही थी। पहली बार किसी ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। दादा हुजूर ने इनको फाइनली ये याद दिला दिया कि ये आपका ससुराल नहीं, है आपका मायका है, और मायका में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। जख्म पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। देखिए, देखो जरा, जैसे ये उसको फोर्स कर रहा है ना, माहिर ऐसे करके घूर के देख रहा है। इसकी देखो हैकड़ी निकल गई ना। यार परवेज जब 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 माहिर से डरता है ना, हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यूं तो वो शहर को बहुत ज्यादा धमकाते फिरता है, जब वाहिद उसके आजू बाजू में होता है ना फिर उसका नहीं चलता। यार ईद पे इन लोगों ने जो ड्रेस कोड रखा है कितना प्यारा है, लाइट ग्रीन कलर का। एंड शहर और माहिर तो स्पेशली बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुजरा ये साथ में दोनों खड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। चुड़ैल को इस चुड़ैल को तो इस बात की टेंशन हो रही कि कहीं कहीं शहर और माहिद एक दूसरे से बात न कर ले, और उस दिन वाले जो इसने जो कांड रचाया हुआ है और माहिद को अब तक नहीं पता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो जाए, इसके लिए ये इतना ज्यादा बेचैन हो रही कि कहीं ये दोनों बात ना कर ले। इसका पूरा फोकस उसी पे है। बट यार हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये सब ठीक हो जाए। अब नहीं यार, बहुत ज्यादा हो गया। यार ये अमाल तो बहुत प्यारी लग रही है, फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल में बहुत अच्छी लग रही है। यार ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, बट बिल्कुल अजनबी की तरह। इतना भी अजनबी की तरह नहीं होना था, एटलीस्ट थोड़ा सा बात ही कर लेते, और बस एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। गाइज एंड आप लोगों ने नोटिस किया ये जो डब्बा है जिसपे ईद मुबारक लिखा हुआ है, कितना सुंदर कलरफुल डिब्बा बनाया हुआ है। मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा है इन लोगों ने। कश्मीरी बैंगल्स को अब तक तो मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, अब तो शहर भी पहन चुकी है। मतलब शहर भी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। वैसे ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, बट अब तो ड्रामों में भी फॉलो किए जा रहे हैं। इन दोनों की शिकवा शिकायतें ना यहाँ भी समाप्त नहीं हो रहा है। यार जिस पे बात करना चाहिए उस पे तो बात कर लो, सारी बातें कर लोगे, बट उस दिन वाली टॉपिक पे कोई बात नहीं करना है। इनको अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करना है। यार ये नाजिमा कह रही है हमने इतने चाले चले, इतने कुछ किए, गिरे हुए सारे हरकतें कर लिए,
और फिर शहर को बेगैरत कह रही है। सारी चाली चली इसने, सारी घटिया करतूत की है इसने, फिर बेगैरत ये हुई या शहर हुई? खुद से ही सब कुछ कबूल कर रही है और बेगैरत भी किसी और को करी है। एक नंबर की जाहिल बेगैरत तो ये खुद है। माहिद और हमारी मोहब्बत, माहिद इससे मोहब्बत करता है, ये क्या बक रही है यार, बिना किसी सेंस का बात बकी जा रही है। सो गाइज अब मुझे समझ आ रहा है, ये जो फुफ्फी जिस हैदर के बारे में बात कर रही थी वो इनका बेटा है। एंड हम लोग बाहर किसी जादूगर को देखे थे ना ईद के टाइम पे, जब शहर और माहिद बाहर थे, कोई जादूगर जोकर टाइप का बन के घूम रहा था, वही है फुफ्फी का बेटा। मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि हैदर को ये बुला ही रही है इसलिए ताकि वो शहर और माहिद के बीच में कोई बड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। एंड फिर कुछ ऐसा जैसे कि या तो शहर किसी और में इंटरेस्टेड है या फिर शहर माहिद में इंटरेस्टेड ना हो कि उस हैदर में इंटरेस्टेड है, कुछ इस टाइप का दिखाया जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगा है, पर्सनली मुझे ऐसा लगा है, पता नहीं यार। शहर शहर अब ना बीवी वाली शिकायतें कर रही है माहिद से कि लानत हो उस इंसान पे जिसने हमसे ये वादे किया था कि हमारी सारे एग्जाम्स दिलवाएगा। यार शहर को नहीं पता कि उसने उसके लिए क्या क्या किया है, वो अपना वादा निभा रहा है, साइलेंटली निभा रहा है, शहर को ये बात नहीं पता है। बट आई होप कि किसी न किसी दिन शहर को ये बात पता चले कि माहिद अपनी वादों से पीछे नहीं गया है, वो वादा निभाया है। माहिद को याद भी आ रहा है कि उसने वादा किया था, उसी चीज के बारे में ये रिपीट कर रही है। कहो कुछ भी, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे शहर अपनी सारी शिकायतें माहिद से कर रही है। एग्जाम हॉल में छोड़ने के बजाय उसने मुझे ही छोड़ दिया। मतलब पूरा क्लियर बता रही है कि पहले वादा किया कि हमारे सारे एग्जाम दिलवाएंगे और फिर मुझे एग्जाम हॉल में ले जाके छोड़ने के बजाय मुझे ही छोड़ दिया, मुझे ही अकेला कर दिया। मतलब इस टाइप की सारी शिकायतें कर रही है, इतनी शिकायतें कर रही है। शहर कह रही है कि वो तो शुक्र है उस ऑटो वाले ड्राइवर का जो हमेशा मेरा ख्याल रखता था, मुझे एग्जाम दिलवाने लेके जाया करता था। बेचारी शहर को क्या पता है कि वो ड्राइवर माहिद ने भेजे थे, वो ऑटो वाला को पैसे देके माहिद इतना ख्याल रखने के लिए भेजा हुआ था, ना कि वो फ्री में इंसानियत के लिए ऐसा कुछ कर रहा था। यार माहिद बता दो इसको। ये शिकायत करते हुए ना बड़ी प्यारी लग रही है माहिद से, बिल्कुल बीवियों जैसी लग रही है कि हाँ अब हुई ना असल बीवी वाली हरकतें। यार उसी समय से शहर बक 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 किए जा रही है कि माहिद कुछ कहेगा, बट माहिद है कि कुछ कहने का नाम नहीं ले रहा है। यार हम लड़कियों का ऐसा होता है, जब हम प्यार में होते हैं ना किसी इंसान के साथ, हम जब बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं तो फिर हमें उसे सुनने की आदत हो जाती है कि नहीं मुझे उसको सुनना है। जब वो हमारे करीब हो तो वो हमसे बात करे, हम उसे सुने, वो बेशक वो गुस्से में बात करे लेकिन करे। कुछ इस टाइप का ना हम लड़कियों के अंदर ऐसी कुछ फीलिंग होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, कुछ ऐसा शेयर करती हुई नजर आ रही है। मतलब इंसानियत वाला गेम दिखा के माहिद अपने झांसे में फंसाना चाहती, वो माहिद है ऐसे नहीं मानेगा। यार मैं कह रही हूँ ना कि शहर माहिद को सुनना चाहती है कि वो कुछ कहे, बट वो है कि चुपचाप कुछ नहीं कह रहा है। बाद में कह रही है कि आपको तो मुझे डांटने का शौक है ना, तो आप डांट ही लीजिए क्योंकि आखिर आप सुल्ताने तंज है। यार माहिद कुछ कह दो यार, बंदी सुनना चाहती है तुम्हें। चलो यार किसी अच्छे इंसान की एंट्री अब जाके हुई है। मैं वेट ही कर रही थी कि ताहिर कब आएगा। फाइनली ताहिर आ गया। यार ये माहिद हमेशा ताहिर को चुप कराता है, बट ताहिर गलत तो नहीं कह रहा ना, इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल चांद सितारों की तरह लगती है। क्या गलत कह दिया ताहिर ने? यार इसीलिए नहीं कहते दोस्त हमेशा हमेशा बेइज्जत करता है हम। और जिस तरह से ये माहिद को टीज कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। आ गई ये चुड़ैल, कमीनी, हरामखोर। इस नाजिमा के अंदर ना सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का कोई चीज नहीं है। मतलब क्या है यार, कोई लड़का मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं उसके सामने बार बार अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को इतना डाउन करके जाऊंगी? क्यों ही जाऊंगी यार, मैं तो नहीं जाने वाली। अगर मैं इसकी जगह पे होती मैं कब का बहुत साइड हो चुकी होती। भाई इंसान का खुद का इज्जत होता है, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्यार होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ही बिल्कुल साइड पर रख दे। ये लोमड़ी मतलब शहर को जलाने के लिए, शहर को बैड फील करवाने के लिए कितना झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मेरा तो दिल कर रहा है इसका गला दबा देने का। यार मुझे ना इस नाजिमा को देख के ना मेरा खून खौल रहा है, मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है ना इसको इतना गला ही दबा दूं। यार और ये शहर मान कैसे लेती है इतनी सारी बातें? शहर माहिद के साथ रही हुई है,
जब उसको पता है कि ये फूफी और नाजिमा दोनों मिलके माहिद को उससे दूर करना चाहते थे, फिर इसको ये बात समझने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि माहिद वैसा नहीं है। डाउट करना अच्छी बात है, बट इतना ज़्यादा डाउट करना तो अच्छी बात नहीं है। और जब सब कुछ पूछ ही रही तो वो भी पूछ लेती ना कि वैसा क्यों किया, पूछ लो यार जाके। शहर फिर से मान रही है कि वो उसके साथ चला गया, उससे बात कर रहा है, मतलब जो चीज़ें नहीं माननी चाहिए वही मान रही है। यार बहुत दुख हो रहा है मुझे। अब ताहिर को ही कुछ करना चाहिए। यार डॉक्टर साहब के घर पे भी ना ईद के दिन ही सब कुछ थोड़ा अच्छा-अच्छा होते नज़र आ रहा है। तीनों में काफ़ी खुशी है, नहीं तो ऐसे तो किसी न किसी से आपस में लड़ाई-वड़ाई होती रहती है, ऐसा कुछ भी। तो मैं अभी-अभी कह रही थी कि इनके बीच में टेंशन नहीं है, डॉक्टर साहब फिर से टेंशन में आ गए। इनको लग रहा था कि इनकी बेटी कौशल को भूलती जा रही है। जब टिफ़िन देखा, टिफ़िन पैक करके रखा हुआ है कौशल के लिए, तो फिर टेंशन में आ गए। यार ये भी सोच रही है कि मैं भाग जाती हूँ, माहिद आएगा तो वो तो और ज़्यादा खतरनाक है। भाग जा बहन भाग जा। हम भी चाहते हैं कि ये नाज़िमा झूठी साबित हो जाए। इस लोमड़ी की सच्चाई माहिद के सामने आनी चाहिए। भाग जा बहन। ये हुई ना बात, अब ये भाग गई। अब इस लोमड़ी का क्या होगा? अब क्या होने वाला है? खुशी हुआ ये देख के कि ये लोमड़ी झूठी साबित हो गई। झूठ बोलने गई थी और झूठ साबित हो गया इसका। माहिद को भी सच में अब सच पता चल गया कि ये सब बात करने के लिए, उसके आजू-बाजू में घूमने के लिए, रहने के लिए और इन दोनों के बीच में, माहिद एंड शहर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है। यार कुछ भी कहो, इस एपिसोड में यही वाला मोमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, ताहिर एंड शहर। और जिस प्रकार से ये भाभी जान करता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसको साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये उस नाज़िमा के साथ में माहिद को देखिए कितनी जेलस फ़ील कर रही है और कह रहा है कि आप कह रहे तो हम उन्हें यहाँ पे लाएँ? यार जाओ लाओ उसको यहाँ पे, इसे बताओ। जब ताहिर ने कहा कि आप अपना शक्ल देखिए गुस्से से पूरा लाल हुआ पड़ा है, तो कह रही है ऐसे-ऐसे अपने चिक्स को टच करके कह रही है, हाँ, जले हमारी जूती, हम क्यों जले, वो हमारे लगते ही क्या है? ताहिर ने बिल्कुल सही कहा है, रिश्ते से तो वो आपके शौहर लगते हैं। एंड शौहर का नाम सुनते ही इसका शकल देखो। कह रहा है ताहिर कि अरे भाभी जान हम आप ही की टीम में हैं, आप हमें सच बता सकती हैं। यार शहर प्लीज़ सच बता दो उस नाज़िमा की हरकत को। प्लीज़ बता दो शहर उस नाज़िमा ने क्या किया था। उसके लिए तड़प रही है और झूठ-मूठ का नाटक कर रही है कि उसके बिना खुश है। यार इतना अच्छा तो ताहिर ने पूछा था, बता दीजिए क्या बात है, सच सच बताइए। बता देना था ना यार शहर, बता देना था उसको। फिर वो क्लास लेता उस नाज़िमा की। सो गाइज़ मैंने कहा था ना ये जादूगर ही फूफी का बेटा है और ये भी एक नंबर का फूफी से बड़ा जल्लाद, फूफी से भी बड़ा हैवान है। ये तो प्रोमो में ही दिख रहा है। एंड ये बात शहर को नहीं पता है कि वही है हैदर, फूफी का बेटा। अब इस हैदर को अगर शहर मज़ा चखाएगी ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। चिखाए इसको मज़ा, इसको ठीक करे। इस हैदर ने शहर को ज़ख्मी किया है। भाई शहर ज़ख्मी हुई है, शहर को ज़ख्मी किया है ना, इसके बदले में अब अगर माहिद कुछ अच्छा करे तो जाके अच्छा लगेगा। बट ये थोड़ा-सा अजीब प्रोमो है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल के एपिसोड में क्या होने वाला है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।